तमाम तारीफ़ उस रब परवरदिगार के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हो मेरे और आपके आका मौला हज़ूर सरवर कौन है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन की आमद है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम जिस सियासी जमात के साथ हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी अपील आपसे करते हैं वोट देने के लिए, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आज हमारी करीबी मस्जिद में बाद जुम्मा एक पम्फलेट तकसीम किया गया जिसमें बहुत खूबसूरत तहरीर दर्ज है। वो भी हम आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे, उसको बताएंगे। अगर वो तहरीर ही आप समझ लेते हैं, उसका ख़ुलासा जो बहुत मुख्तसर सी है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी ये सोचने में, ये समझने में कि हमें वोट किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों बहुत खूबसूरत एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वोट किससे देना चाहिए, और हमेशा हम पर करप्ट हुक्मरान और वो हुक्मरान जो नाअहल हैं, जो अहल नहीं हैं मुल्क चलाने के हवाले से, या कानून की पॉलिसी समझने समझाने या बनाने के हवाले से, या फिर खूनी हुक्मरान जो खून करते हैं, जो दहशतगर्द किसी का हक़ खाना होता है, सूद होता है और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम था। मसलन मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कलर मौजूद हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि 8 अफराद हैं। अब ये किसी एक हल्के में टोटल 8 अफराद हैं, और वहाँ 2 किस्म के नुमाइंदे हैं। एक वो नुमाइंदा जो करप्ट भी है, जो खून भी चूसता है आवाम का, झूठे वादे भी करता है, झूठे दावे भी करता है, जो सिर्फ इसलिए हुक्मरान बनना चाहता है, इसलिए इलेक्शन जीतना चाहता है कि वो कुछ कमा सके, कुछ बना सके अपने लिए, ना कि मुल्क के लिए, ना आवाम के लिए, ना इस्लाम के लिए। एक वो हुक्मरान है। जबकि दूसरी तरफ एक वो हुक्मरान है जो मुसलमान और सच्चा पक्का मुसलमान, अल्लाह पाक की वहदानियत, नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत, सहाबा और अहले बैत की अज़मत पर पहरा देने वाला और वो वादे करने वाला जो पूरा कर सकता है। एक तरफ वो सच्चा ईमानदार मुसलमान जो है वो कैंडिडेट आपके पास है। इसमें से 3 लोग ये कह देते हैं कि हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, हमें वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है, हमें इस जमहूरी निज़ाम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। हमें पता है हमारे वोटों से जो हमारा उम्मीदवार है वो नहीं आ सकता। 3 लोग माइनस हो गए। अब बचे 5 लोग आपके पास। 5 लोगों में से 3 लोग वोट दे देते हैं उस करप्ट और उस उम्मीदवार को जो अहल नहीं है। ये 3 लोगों ने वोट दे देते हैं। अब बचते हैं पीछे 2 लोग। अब ये 2 लोगों में से भी अगर एक बंदा ये सोचकर मुतासिर हो जाए कि आना तो इसी हुक्मरान ने है, इसका ज़ोर भी ज़्यादा है, पावर भी इसी के पास है, ये आएगा तो मेरे दुआ सलाम या मेरे लिए मामलात बेहतर होंगे, मैं अपने काम निकलवा सकूंगा, ये भी उसे वोट दे देता है। बच्चा एक बंदा जो उस ईमानदार को वोट देता है, उसने तो ज़ाहिर है हार नहीं है, क्योंकि ये दीगर बंदे वोटिंग सिस्टम में नहीं है, ये वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं करते और ये ईमानदार शख्स को वोट देना नहीं चाहते। और अगर ये शख्स भी यहाँ वोट देने के लिए आ जाए और ये बाकी बंदा जो है ये भी यही सोचेगा कि यार अब तो इस ईमानदार शख्स ने वोट देने आना है, वोट लेना है, और जीत भी यही राय यहाँ पर हर शख्स से हम सुनते हैं, तो हर शख्स से वोट देने के तैयार है, ये भी इससे वोट देंगे। हो सकता है ये करप्ट लोगों में से वो लोग जो मफाद परस्त हैं, वो लोग जो कारोबारी और अपने निज़ाम चलाने के लिए से लोगों को वोट देते हैं, जो करप्शन पर मुबय्यन होते हैं, उनमें से भी कुछ लोग आ जाते हैं वोट देने के लिए। तो भारी अक्सरियत से वो ईमानदार जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें, चाहे जिस पार्टी को वोट दें, जिस कैंडिडेट को वोट दें, वोटिंग सिस्टम से ख़ुद को दूर ना रखें। वोट कास्ट आप ज़रूर करें। इससे ये होगा कि मालूम होगा कि कौन सा शख्स जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, आपने किसको वोट दिया। आपका ज़मीर आपको ये बताता रहेगा कि आपने जिसको वोट दिया वो अहल था या नहीं। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट तो यही है कि अपने हलके में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से मुवाजना करें तमाम उम्मीदवारों में से कि कौन सा उम्मीदवार कितना अहल है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, आवाम और पाकिस्तान के लिए। उन्हें आप वोट दें। अगर हम सब तमाम के तमाम लोग वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, 50 में से 25 बंदे या 30 बंदे ऐसे बंदे को वोट देते हैं कि जो अहल था, अगर वो फिर भी हार जाता है तो वो हमें मायूसी कम से कम ये नहीं होगी कि हमने इसको वोट नहीं दिया। हमें ये पता होगा कि हमने किसी अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट कास्ट किया, हमारा वोट ज़ाया नहीं गया। अब बात करते हैं उस पम्फलेट की जो तकसीम किया गया था आज बाद नमाज जुम्मा, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या कहना है, और ये सुनने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि वोट किसे देना चाहिए। पाकिस्तान की बदहाली की सबसे बड़ी वजह सूद है। हुक्मरान कर्जा लेते रहते हैं जिसकी वजह से हम पर सूद चढ़ता रहता है। पिछले कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए मज़ीद कर्जा लिया जाता है। इस तरह
IMF کے ہم غلام اور ان کے مقروض بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے۔ بجلی، گیس، پانی اور دیگر بلوں میں ناجائز ٹیکس اور اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین سے لے کر خارجہ پالیسی تک ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں۔ ایٹمی طاقت قوت ہونے کے باوجود ہم اپنی کشمیری، فلسطینی اور دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب 75 سالوں سے 80 سالوں کے قریب جو ہمارا عرصہ گزرا ہے، اس میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو کم از کم اس بار ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ ہم ووٹ کسے دے رہے ہیں۔ کم از کم اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں کہ جو اگرچہ جیتتا ہے تو اسلام، پاکستان اور عوام، یہ تینوں چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا اور محفوظ کر سکے گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست بھی یہ کرنی تھی، ظاہر ہمارا حلقہ جو ہے NA 246 اور PS 121 ہے، ان کے امیدوار ہیں مفتی علی جہانگیری صاحب نیشنل اسمبلی سے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے، اور مفتی عابد مبارک صاحب صوبائی اسمبلی سے PS 121 کے امیدوار ہیں۔ اور اپنے جو حلقہ جس کا ہے، صوبائی کا اور نیشنل کا، تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ آپ کا جو ووٹ ہے انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ ہمارے نمائندگان جو ہیں یہ انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئیں گے، تو اپنی ہر کوشش کریں گے پاکستان، اسلام، عوام کو سہولت دینے کے لیے، اور ہمیں پوری امید ہے ان پر۔ اس کے علاوہ ہماری اور کسی سے امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری اس وقت لاسٹ امید ہی تحریک لبیک پاکستان اور قبلہ حافظ سعد حسین رضوی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔